जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से सशक्त भारत चैनल पर हरिकेश्वर सर नमस्कार। और छोटे भाई मंटू पासवान जी के साथ आज का एक मुद्दा बहुत ही गंभीर है। 2-3 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ा था जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी ने भाजपा से पिछले दिनों उनकी सीट शेयरिंग की बात हो रही है, उसमें उन्होंने एक अपना पक्ष रखा है कि यदि भाजपा उनकी जाति सर निषाद मल्लाह है, उनको यदि भाजपा केंद्रीय लिस्ट में अनुसूचित जाति का दर्जा देती है तब वे भाजपा के साथ गठबंधन तालमेल करने के लिए तैयार है। तो सर से जानना चाहेंगे, और मंटू जी भी भाई है, छोटे भाई हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर, ये अनुसूचित जाति का जो लिस्ट है वो कैसे बनाया जाता है, चाहे कैसे बना, पूर्व में कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया है, प्रक्रिया क्या है, किसी को भी शामिल किया जा सकता है। मान लीजिए आज मुकेश सहनी जी कह रहे हैं, कल कोई और आ जाएगा, मान लीजिए कोई भूमिहार ही आके कहे कि हमको मुजहर बना दिया जाए। इससे पहले जानना ये जरूरी है कि संविधान हमें वो हाँ, तो सर से वो जानना चाहेंगे, आम नागरिक भी जानना चाहेंगे संविधान कंफ्यूजन क्या है, कानून में, संविधान में क्या प्रावधान है, प्रक्रिया सर क्या है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है जी, प्रॉब्लम क्या है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट मतलब गरीब आदमी, सबसे गरीब, सबसे कमजोर, समझे, वही शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, और आज शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ रहे हैं और उससे तुलना कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत से। उनका कहना है कि उससे तो ज्यादा हम गरीब हैं, तो वो शेड्यूल कास्ट में है तो हमको शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं रखा जा रहा है। हो ही रहा है सर। ठीक है, मेन उनके मन में ये कंफ्यूजन है। और दूसरे में ये सवाल उठता है कि भाई जैसे मुकेश सहनी का है कि भाई हमारी जाति का बंगाल में शेड्यूल कास्ट की सूची में है तो बिहार की सूची में क्यों नहीं है। हाँ, प्रश्न तो जायज है सर। उनका प्रश्न मान लीजिए है कि भाई हमारे जाति का वहां पर है, यहाँ क्यों नहीं है, जबकि जाति के आधार पर ही मान लीजिए की लिस्ट है। उनका ये है, अब लोगों को ये बता भी रहे हैं। तो लेकिन सर यही बनता है ना, हाँ, कि एक राज्य में शाहनी या निषाद मल्लाह के जो जाति है उनको वहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल कास्ट में उनको मिल रहा है। ठीक है, बिहार में नहीं मिल रहा है। हाँ। तो सवाल ये भी पैदा होता है ना सर कि यहाँ के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जो बिहार में है, तो उनका भी डिमांड हो सकता है फिर कहीं ना कहीं। मान लीजिए अगर आप बाहर गुजरात में जाएंगे तो क्या वहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मतलब जैसे आपने कहा यहाँ के जो पासवान समाज से हो गए, रविदास समाज से हो गए, रजक समाज से हो गए, या जो भी अपना अनुसूचित जाति जनजाति में है, तो उस तरह का डिमांड जो अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट का जो मिला हुआ है वो शाहनी लोगों को मान लीजिए बिहार में नहीं मिल रहा, तो उसका मेन रीजन क्या है, या अदर राज्य में मिल रहा तो उसका मेन ठोस रीजन क्या है सर, ये सर स्पष्ट होना चाहिए। हाँ देखिए, शेड्यूल कास्ट का लिस्ट जो है ना उसका स्पष्ट मान ले कि जो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा आज, जिसके कारण पिछड़ गया, उन्हीं लोगों को पता करके और एरिया वाइज, जो कि एक आदमी के साथ एक ही तरह का व्यवहार हर एक जगह नहीं होता है, कहीं किसी जाति के साथ कुछ व्यवहार है, कहीं किसी के साथ कुछ व्यवहार है, कहीं किसी के साथ कुछ व्यवहार है। हो सकता है कि एक स्टेट में कुछ जिला में किसी जाति को अनटचेबल से माना गया हो और कुछ जिला में नहीं माना हो, ऐसा भी मान लीजिए हो सकता है। तो जिस जिला में अनटचेबल से माना गया तो उस जिला के लोग शेड्यूल कास्ट में आएंगे, और जिस जिला मान लेंगे जिस जिला में नहीं होंगे तो वहां नहीं आएंगे। तो सीधा सा मतलब है कि आप देखिएगा कि बंगाल में आप देखिए कि मल्लाह वहां शेड्यूल कास्ट में है, बिहार में नहीं है। बिहार में धोबी शेड्यूल कास्ट में है, बंगाल में धोबी शेड्यूल कास्ट में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में मान लिया कि नहीं, हरियाणा में भी नहीं है सर, दुसाध मान लिया कि यहाँ पर है और दिल्ली में नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सूची है ही नहीं। ठीक है, इसलिए अगर कोई सोचता है कि हम इस जाति के हैं, चाहे गरीबी के आधार पर नहीं है, ना गरीबी के आधार पर है ना जाति के आधार पर है, ये सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर है। और जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, आज हो रहा नहीं, मतलब अनटचेबिलिटी हुआ है कब तक, 1950 में जब संविधान बन गया उस दिन, और उस दिन तक जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ,
क्योंकि 1950 में जो संविधान बना तो उस दिन से तो अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया संविधान से, है ना। और उसका जो अनटचेबिलिटी का व्यवहार करेगा वो सजा का मान लीजिए कि भागी होगा। तो इसीलिए मान लीजिए कि एट्रोसिटी एक्ट भी बना जी सर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एट्रोसिटी एक्ट मान लीजिए इसीलिए बना उसको खत्म करने के लिए कि अगर कोई बदमाशी करेगा इसके बावजूद भी, तो कहने का मतलब ये है कि जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सूची नहीं है, या धर्म के आधार पर नहीं है, या मान लीजिए कह सकते हैं कि ये गरीबी अमीरी आर्थिक आधार पर नहीं है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। तो चूंकि मलाह जाति के लोग बिहार में अनटचेबल्स नहीं रहे होंगे जिसके कारण उनको नहीं शामिल किया गया। बंगाल के लोग मान लीजिए अनटचेबल्स रहे माना गया होगा, वहाँ साक्ष्य मिला होगा, सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसके आधार पर हो गया। अगर नहीं चीज और है, अगर मान लीजिए कि आज भी अगर लगता है कि हमारे साथ भी अनटचेबिलिटी रहा है, इसके बावजूद भी हमको नहीं हो रहा है, ऐसा भी दिमाग में हो सकता है ना। अगर ये दिमाग में है कि वहाँ हमारा जाति है तो गलत बात है। लेकिन अगर ये अगर सचमुच में कहीं हो सकता है कि मान लो कोई जाति हो और उसके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार रहा हो, ठीक है, इसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं हो, तो उसका क्लेम तो बनता है, बिल्कुल बनता है। तो वो क्लेम करेगा और अपना प्रमाण देगा, साक्ष्य देगा कि हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार हुआ। साक्ष्य देगा सर, मतलब तो साक्ष्य अपना तैयार करेगा, उस साक्ष्य तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को मान लेके देगा और स्टेट गवर्नमेंट उसको बना के भेज देगा केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार क्या करेगा, उसको आरजीआई को भेजेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास सारा जाति का रिकॉर्ड है, आप क्या है नहीं है टोटल का रिपोर्ट है, वहां मिल जाएगा किस जगह का कौन जाति है, कैसा उसका व्यवहार रहा है, सारा चीज मान लिए की है ना। और उसे मिलान करेगा, और मिलान अगर सही पाया जाएगा कि नहीं आपका कहना जायज है, छूट गया है, तो वो रिकमेंड करके फिर सरकार को भेजेगा, सरकार फिर अनुसूचित जाति आयोग को भेजेगी, आयोग फिर जाके वहाँ मीटिंग करेगा जहाँ कहें, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को बुलाएगा, वहां कहेगा कि भाई इनके साथ ऐसा है, ताकि आप लोग देखें कभी कि इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ है। अगर सब लोग कहा कि नहीं इनके साथ भी तो वही हम लोग के साथ हुआ है, तब वहां से रिकमेंड करेगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट के द्वारा उसको कानून बना के पारित किया जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 41 में उसको शामिल कर दिया जाएगा और उस शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल हो जाएगा। ऐसा माना जा सकता है या कहा जा सकता है, जैसे आपने अभी परिभाषित किया, तो क्या मुकेश सहनी जो अभी मांग कर रहे हैं कि मल्लाह निषाद को जो है अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाए, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य में अगर यहाँ का जो सरकार की जो केंद्र में है या जो विधेयक है, क्या ये इस तरह का कुछ बदलाव ला सकती है भविष्य में? अगर मान लीजिए नहीं देखिए, आपको बता रहे हैं लीगल अगर पॉइंट पर आइए, तो जब कानून बना था, जो संविधान में व्यवस्था किया गया था, तो इस व्यवस्था हुआ था कि भाई मे भी ऐसा है कि जब संविधान बन रहा था तो उसके बाद भी बहुत सा रियासत जो है ना, बहुत सा रियासत था इंडिया में नहीं मिला था, मालूम है ना, बहुत सारी रियासत को मिला के हिंदू भारत बना है, तो बहुत सारी रियासत उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो ये अपेक्षा की गई थी कि हो सकता है कि 10 साल 5 साल के अंदर बहुत से दूसरे रियासत आके मिले, तो जब मिलेगा तो हो सकता है कि उनके यहाँ अनटचेबिलिटी का व्यवहार रहा हो, तो वहां पर जांच करा के उसको हम लोग शामिल कर सकेंगे। इसीलिए उसके लिए वहां स्कोप बना के रखा गया। इसलिए इसको बना के रखा गया कि भविष्य में अगर स्थिति आती है कि मान ली कोई आदमी आ रहा है कि नहीं हम अनटचेबल्स थे, हमको शामिल करना चाहिए, तो आप कैसे करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए बनाएगा, लेकिन उसको बहुत हार्ड बनाया गया। हार्ड इसलिए बनाया गया कि आसानी से पॉलिटिकल कारण से कोई किसी जाति को ना उससे छेड़छाड़ करेगा, ना हटाएगा, ना किसी को उसमें जोड़ेगा, ठीक है। बहुत हार्ड बनाया गया, ठीक है। और यही वजह है कि आपको बता रहे हैं कि जब 1950 में हो गया, फिर 56 में मान लीजिए कुछ हुआ, फिर बाद में याद होगा आप लोगों को काका कालेलकर आयोग बना था जी। तो काका कालेलकर आयोग बना था ओबीसी का पता करने के लिए, ओबीसी के स्थिति का आकलन करने के लिए। हाँ, तो वो मान लीजिए था कि उसको करने का था कि वो करेगा, रिकमेंड करेगा केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ओबीसी के बारे में सोचेगी। तो उसने जो एक रिपोर्ट दिया था, तो कुछ लोगों का शेड्यूल कास्ट में रहने का सिफारिश किया था कि इन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ है, तो अगर इनको शेड्यूल कास्ट में या कुछ को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया जाए ट्राइब्स में, तो ये मान लीजिए कि जरूरी है, और लोगों को रिकमेंड किया कि आप बैकवर्ड को सुविधा दीजिए। और उसी के आधार पर, और तो केंद्र सरकार ने उनका कोई रिकमेंडेशन बैकवर्ड वाला नहीं माना, लेकिन SC ST में शामिल करने वाला रिकमेंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
मान लिया और संसद ने भी मान लिया, और लास्टली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1976 के द्वारा उन लोगों को शामिल कर लिया गया और ये कहा गया कि अब ये लिस्ट फाइनल हो गया, अब इस लिस्ट में किसी को संशोधन करने की अब जरूरत नहीं है। फिर बाद में देखिए कि मंडल कमीशन भी बना, तो मंडल कमीशन ने किसी को ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि दैट लिस्ट वाज फाइनल। अब इस लिस्ट में किसी तरह का संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल कारण से लोग अपने जाति को वोट बटोरने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह का हवा देते रहते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। तो ये सर साफ तौर पे जाहिर है, आपका सर का सवाल था कि मुकेश सहनी जैसा मांग रख रहे हैं, तो क्योंकि आपने नियम भी बताया कैसे वो पारित किया जाता है, कैसे वो शामिल किया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी जो है चुनावी स्टंट को देखते हुए अपना एक कर रहे हैं, ठीक है, अपने बना रहे हैं, माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को वोट लेने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं, जो भी हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि ये जो मुकेश सहनी का सोच सही नहीं है और अनुसूचित जाति जनजाति में बिना विशेष प्रावधान के ऐसे ही किसी को शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसा अब तो गुंजाइश भी नहीं है ना। अब तो उसका सोची अंतिम रूप हो चुका है, उसमें तो कोई कहीं की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो अंतिम क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? तो अंतिम यह है कि जो भी इस तरह के अगर दिमाग में बात रखते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट का सूची जो है जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर है, तो इस भ्रम को दूर कर लें। और ये भी नहीं कि मान लो कल हम अमीर थे आज गरीब हो गए, वो भी कुछ नहीं है। मतलब 1950 के पहले तक जिन लोगों के साथ अनट्रेसेबिलिटी का व्यवहार हुआ है और उसका साक्ष्य मिलता है, उन्हीं को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया है। उसके अलावा नए लोगों को वहाँ कोई जगह नहीं है। इस चीज को गांठ संभालना चाहिए, इस लोग को समझ लेना चाहिए, इसी के अनुसार आगे काम करना चाहिए। तो साथियों, हरिकेश्वर सर से आपने और छोटे भाई मंटू जी से बहुत ही गंभीर विषय पर मेरे साथ चर्चा सुना। मिलते हैं किसी और विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।